पाकिस्तान को एक बार फिर एक बुरी खबर मिली है दोस्तों। मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है, जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर देके भाग गया। फिलहाल साजिद मीर गंभीर अवस्था में बहावलपुर के मिलिट्री सैन्य हॉस्पिटल में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर साजिद मीर को आखिर किसने जहर दिया। ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। लेकिन साल 2020 में साजिद मीर को पाकिस्तान से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और साल 2022 में उसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तब से लगातार वो लाहौर की सेंट्रल जेल में था, लेकिन पिछले दिनों उसे डेरा इस्माइल खान सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र किया गया था। आज सुबह जब साजिद मीर को बैरक में देखा गया तो अचेता अवस्था में था। उसे आनन फानन में खुफिया एजेंसी ISI के लोग मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां पर आरंभिक तौर पर बताया गया कि उसे कोई जहरीली चीज़ दी गई है जिसके चलते उसकी ये हालत हुई है। फिलहाल साजिद मीर गंभीर अवस्था में बहावलपुर के मिलिट्री सैन्य हॉस्पिटल में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर साजिद मीर को आखिर किसने जहर दिया। सूत्रों का कहना है कि जेल के अंदर एक अस्थायी तौर पर रसोइया काम कर रहा था प्राइवेट तौर पर, और ये प्राइवेट रसोइया जेल में बंद VIP लोगों के लिए खाना तैयार करने का काम करता था। आरंभिक तौर पर शक किया जा रहा है कि इसी रसोइये के जरिए साजिद मीर को जहर दिया गया, क्योंकि घटना के बाद से ये रसोइया भी गायब बताया जाता है। इस रसोइये की तलाश में अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिससे पता लगा जा सके कि आखिर उसने किसके इशारे पर साजिद मीर को जहर दिया। साजिद मीर वो शख्स है जिसने 26/11 के हमलों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस मामले में जेम्स हेडली नाम का जो शख्स था, जिसने यहाँ पर मुंबई में आकर पूरी तहकीकात की थी और फोटोग्राफी करके भेजी थी पाकिस्तानी आकाओं को, जेम्स हेडली को भी साजिद मीर ने ही लश्कर-ए-तैयबा में शामिल किया था। साजिद मीर पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अधिकारी का दामाद बताया जाता है, जो साल 1994 में लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती हुआ था और जो 26/11 के मुंबई हमले हुए उसमें वो लगातार सक्रिय रूप से शामिल था और उस मामले की पूरी तरह से रूपरेखा बनाए जाने से लेकर हमला किस तरह से किया जाना है, किन लोगों को उसमें शामिल किया जाना है, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जानी है और हमले के दौरान जो डायरेक्शन दिए गए थे उन डायरेक्शंस में भी साजिद मीर शामिल था। साजिद मीर को के अनेक नाम बताए जाते हैं। साजिद मीर को पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि FATF के लगातार दबाव के बावजूद वो साजिद मीर को एक काल्पनिक आदमी बताता रहा। लेकिन जब साल 2020 में सटीक सूचनाएं भारतीय खुफिया एजेंसियों के जरिए इंटरपोल को दी गई तो उसके आधार पर साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब साजिद मीर फिलहाल पाकिस्तान की जेल में था, जहां उसे रहस्यमय परिस्थितियों में किसी ने जहर दे दिया और वो अचेतावस्था में मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर अब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आज तुकाराम ओंबले की का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे?
अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26/11 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल रऊफ अस्कर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में भी, वो भी बात कर लेंगे। साथ में ये भी कि इसको कुछ अननोन, इस एक ऐसे टाइम पे ये मारा गया जब बहुत सारे अननोन लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये साजिद मीर वही आतंकी है जिसने तुकाराम ओमले, जो कि मुंबई हमले में कांस्टेबल थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की रक्षा की थी। ये वही साजिद मीर है जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। भारत की कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार दुनिया के सामने पाकिस्तान को यह कबूल करना पड़ा और साजिद मीर को उसे पकड़कर जेल में बंद करना पड़ा था। कल वही साजिद मीर को जेल के अंदर रसोइया ने जहर वाला खाना खिला दिया और ये जहर वाला खाना खाकर रात को वो सोया और जब वो सुबह नहीं उठा तब पता चला कि ये तो पहुंच गया है 72 हुरों के पास। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पाकिस्तानी आर्मी का यही मानना है कि ये रॉ की साजिश है। रॉ के एजेंट ने हमारे रसोइया को इतना ज़्यादा डॉलर दे दिया कि उसने साजिद मीर के खाने में जहर मिला दिया। लेकिन अब दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही साजिद मीर को सुबह अस्पताल ले जाया गया तब से लेकर अभी तक वह रसोइया वहां से गायब हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में साजिद मीर को ले जाया गया ताकि कोई शोर शराबा ना हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि साजिद मीर जेल में ही जहन्नुम पहुंच गया था। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इसमें रॉ की साजिश बता रहा है, लेकिन दोस्तों ये हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी की ही कोई ये चाल हो। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये जो भारत के दुश्मन एक एक करके मर रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।